हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी आप? बढ़िया। तो कल जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पीवाईक्यूज डील किए थे और 7 जनवरी वाला जो पेपर था वो हमने डील कर लिया था, है ना। 7 जनवरी की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले जो पेपर थे वो हमने डील कर लिए थे। पीवाईक्यूज का महत्व मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, खास तौर से तब जब आपके पास समय कम बचा हुआ हो। कम समय में टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करने में पीवाईक्यूज और सिलेबस का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। एक टॉपिक जो भी होता है, जैसे रीजनिंग का एक कोई टॉपिक है तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां पर पीवाईक्यूज आपको एक स्टैंडर्ड सेट करवाते हैं कि मोस्टली आपको इस रेंज के या इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे। यहां पर स्मार्ट स्टडी रिक्वायर्ड है और पीवाईक्यूज उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा फोकस होकर देखिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से डील कीजिए। आप केवल ये 2 क्लासेस देख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 10 जो सवाल आने वाले हैं उनमें से 3-4 का बेस तो आपको यहीं से क्लियर हो जाना है। बाकी जो पूरी क्लासें हैं वो मेरी ऐप में डाली हुई है, ये ठीक है। जो अपना सीईटी वाला बैच है और उसमें ऐप में रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल है, ये वहां पर आपको सब कुछ क्लियर होना ही है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी बुकलेट नंबर है 131C, ठीक है, बता दिया था आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारे ऐप में अवेलेबल है, पीवाईक्यूज में, और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा चुका हूं। चलिए टॉपिक है अपना ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला। यहां पर क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 479 मींस फ्रूट इज स्वीट। कि बता दिया है कि भाई फ्रूट इज स्वीट का कोड क्या लिया है, 479। तो यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है। एक मिनट, एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ले लेते हैं। एक और आपको दिया है, वेरी स्वीट वॉइस, इसका कोड दिया है 248, और ईट फ्रूट डेली इसका कोड दिया है 637। और हमसे पूछा गया है कि इसका कोड क्या होगा। सवाल समझ गए आप? देखिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्वेश्चन को समझे। बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने अगर रीजनिंग पढ़ी नहीं है उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की समझ बनानी बहुत जरूरी है। तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है फ्रूट इज स्वीट का कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, 479। तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि यहां पे फ्रूट का कोड 4 नहीं है, ठीक है। यानी ये जो कोडिंग है वो इसी सीक्वेंस में नहीं है। यहां पे जो 3 वर्ड है फ्रूट इज स्वीट, इसके कोड बनाया 479। इट मींस फ्रूट का कोड 4, 7 या 9 में से कोई एक होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इसका कोड और स्वीट का कोड भी इनमें से एक होना है। उसी प्रकार वेरी स्वीट वॉइस का कोड 248 में से कुछ होगा। हमें चाहिए इज का कोड। देखो इज यहां पर है हमारे पास, है ना। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए कि आपको जो चाहिए उसको आप ढूंढिए मत। तो आप वो एक तो लाइन ढूंढ लीजिए जिसमें आपका रिक्वायर्ड वर्ड है। रिक्वायर्ड वर्ड क्या है हमारे पास, इज ही हमें चाहिए। उसके अलावा बाकी शब्द कौन से हैं, फ्रूट और स्वीट। तो हम यहां पर फ्रूट और स्वीट के कोड ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे, सिमिलरिटीज के से, कि देखो आप इन दो को पिक करो, ये 2 सेंटेंस है, फ्रूट इज स्वीट और वेरी स्वीट वॉइस, इनमें कॉमन क्या आ रहा है भाई साहब, बताएं क्या कॉमन है, स्वीट कॉमन है। और इधर देखो, इधर कौन सा वर्ड कॉमन, नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 4। तो इट मींस
क्या हो गया, स्वीट का कोड क्या हो गया भाई साहब, 4। स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, 4। अब देखें इन दो को और मैच करते हैं हम। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फ्रूट कॉमन आ रहा है, और यहां पे वर्ड अगर देखे, नंबर देखे तो नंबर क्या आ रहा है, 7। तो इट मींस मैं यहां पर क्या कहूंगा, फ्रूट का कोड क्या है, फ्रूट का कोड क्या आ जाएगा, 7। 4 आ गया स्वीट का कोड, 7 आ गया फ्रूट का कोड, तो इसके लिए क्या बचा, इसका कोड क्या हो जाएगा, 9। बड़ा आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाना है। चले आगे, पासा क्या बताया गया है कि पासे की दो भिन्न स्थितियां दिखाई गई है और हमें यह पूछा गया है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 5 के ऑपोजिट साइड में कौन सा होगा। ठीक है, देखो पासे वाला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है तो यह सवाल करना आपके लिए कोई दिक्कत भरा नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें हमें पहली चीज देखो, यहां पर क्या है, एक पासे की 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस, एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां। यानी पहली चीज तो आप दिमाग में यह क्लियर कर लीजिए कि ये 2 पासे नहीं है बस अब। ठीक है, ये पासा एक ही है, एक बार फेंका इसको तो ये इस तरह से गिरा, दूसरी बार फेंका इसको तो ये इस तरह से गिरा है। ठीक है, पासा जो होता है अपना लूडो वाला, ठीक है, उसमें कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है और उसमें 6 नंबर इंक कर रखी है 1 से 6 तक। यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो 5 होगा, ठीक है, एक साइड में अगर 5 है तो उसके ऑपोजिट साइड पे कौन सा मार्क होगा। तो उसमें रूल्स आपको पढ़ाए हैं मैंने। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो कॉमन जो सतह है, कॉमन सतह क्या आ रही है, 2। कॉमन सतह से शुरू करना आपको 2 से, और हम लोग क्या बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे। और ये श्रृंखला कैसे बनानी है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको नंबर लिखने हैं। भाई 2 से शुरू करो, अब घड़ी किधर घूमेगी, घड़ी इधर ही घूमेगी। 2 के बाद अगला अंक क्या आया, 4, उसके बाद अगला अंक क्या आया, 1। ठीक है, ऐसा ही कंडीशन उधर ही करना है। समान फलक जो है 2 से ही शुरू करना है, शुरुआत क्या करनी है, जो कॉमन है उससे करनी है, 2 से, फिर घड़ी घूमेगी, आगे क्या आएगा 6, फिर आगे 3, 6 और 3। तो भाई साहब ये जो मिले आपको, ये विपरीत फलक मिल जाएंगे आपको, ये विपरीत फलक है। कि 4 के ऑपोजिट क्या है 6, 1 के ऑपोजिट क्या है 3, और 2 के ऑपोजिट क्या बच जाएगा, क्या बचा हुआ है 5। भाई 1 से 6 तक नंबर होंगे, पीछे क्या बच रहा है 5। हमसे यही पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका जवाब है, दैट्स इट। चलिए आकृतियां वाले, आकृतियों वालों में देखो मैंने कल भी आपको बताया था, एक आकृति तो आपकी ये है ही है ये बड़ी वाली आकृति देखो, है ना, पहले इस पे ध्यान करो, 1 2 3 4, इसका डबल कितना आ जाएगा 8। यानी ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज टोटल कितने हो गए भाई साहब, 8। ठीक है, फिर ये देखो ये त्रिभुज होते हैं 3। कैसे, इसमें ट्रिक होती है देखो, कि अगर ऐसा बना हुआ तो क्या करना है, 1 2 इनको टोटल कर लिया 3। यहां पे अगर और संख्या अगर बढ़ा दूं मैं, 1 2 3 4, इसकी टोटल कर लो, 1 2 3 3 6 और 4 10। इसमें त्रिभुज कितने बनते हैं 10। तो ये ट्रिक हमने नोट्स में करी रखी है, अपने क्लास में करी रखी है। तो यहां पर ये त्रिभुज कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 8। इसके अलावा और कितने बन रहे हैं देखो, इसके अलावा देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ये अलग से हो जाएंगे, 8 4 12 और 3 15। इसके अलावा और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं, और कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, 15 त्रिभुज इसका आंसर। क्लियर।
चलिए मैं आपको कोर्स की बात बताई दूं। अभी तक अगर ऐसे कोई विद्यार्थी है जो नहीं जुड़े हुए हैं हमारे ऐप पर, हमारे साथ कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बता दूं कि जो दोनों ही बैच है अपना पास, ग्रेजुएशन वाले और 12th पास वाले, दोनों ही कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है और अभी ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में आप ये कोर्स 1500 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। अब इस कोर्स का महत्व क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी बचे हैं सिर्फ 40 दिन और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने शुरू अभी किया है, ये मैं जानता हूं, ठीक है, जिन्होंने 12th अभी रिसेंटली कंप्लीट की है, जो पहले से पढ़े हुए नहीं है। अब वो क्या करें, 45 दिन में उनके लिए कोर्स कर पाना या किताबें पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं होता, ये मैं समझ पाता हूं, ठीक है। लेकिन ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने गलती की उनसे आप पूछ सकते हो, जिन्होंने सीईटी को हल्के में ले लिया था वो पूरे साल बैठे रहे। क्यों? क्योंकि सीईटी पर आधारित जितनी भी भर्तियां थी उन भर्तियों में वो एलिजिबल थे ही नहीं। इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कम कर रखा है, केवल आपको 40% लाने हैं। तो यहां पर आपको कहते हैं ना वो गधा मजदूरी वाला काम करना ही नहीं है, यहां पर आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आप फोकस्ड होके पढ़िए, केवल क्लास। अभी देखो, अभी आप ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारोगे ना तो नहीं कर पाओगे। आप क्लास लीजिए, नोट्स पढ़िए। 45 दिन में इतना पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। 45 दिन में आराम से हो जाएगा ये। जितनी अपनी क्लासें दी हुई है, जितने अपने नोट्स दिए हुए हैं, केवल आपको वो पढ़ना है। इन 1500 रुपए में आपको सिर्फ कोर्स ही नहीं मिलेगा, इस कोर्स के साथ पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स इन हार्ड कॉपी। जनरली ये क्या होता है, बहुत सारे जो टीचर्स है, बहुत सारे जो कोर्सेज है, वो क्या करते हैं, साहब आपको पीडीएफ दे देंगे, आप प्रिंट निकाल के देखो सब, या फिर आप मोबाइल में पढ़ लो, तो वो पढ़ा भी नहीं जाता है। हम लोग आपको ये सभी किताबें जो हैंड रिटन बुक्स हैं हमारे, जो फैकल्टी के द्वारा तैयार की गई है, हमारे संपत सर द्वारा तैयार की गई है, और जो एडिशनल सपोर्टिव स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत बढ़िया लेवल के, अच्छे लेवल के कंटेंट अप्लाई करके नोट्स तैयार किए। ये सभी बुक्स आपको 1499 का जो आप कोर्स परचेज करोगे उसमें साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन किताबों के लिए कोई अलग से चार्ज आपको पे करना नहीं है। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो यहां से टेक्निकल टीम से आपको एक कॉल आएगा, वो आपसे एड्रेस ले लेंगे और उस एड्रेस पर बाय पोस्ट आपको ये सभी किताबें पहुंचा दी जाएगी। ये एक सबसे बढ़िया बेनिफिट है जो आपको किसी दूसरे कोर्स में नहीं मिलना है। और अभी के 45 दिन आपको केवल यही काम करना है, क्लास देखिए, नोट्स पढ़िए, उसके अलावा कोई दूसरा आप दूसरी बुक्स नहीं देखनी है। ठीक, जितने अच्छी बुक्स है, ऑथराइज्ड राइटर्स की बुक्स है, उन बुक्स में से हमने समराइज्ड करके ये नोट्स तैयार किए हैं और ये बहुत ही हाईली वैल्यूएबल कंटेंट है। जितना सारगर्भित और जितना मूल्यवर्धक हो सकता है उतना मूल्यवर्धक हमने इसको किया है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट होने वाला है, इस पर आप ध्यान कीजिए। अभी इधर उधर आप किताबें जो भी मार्केट में अवेलेबल है, पर्टिकुलर एक पब्लिकेशन की बुक है, वो बड़ी 2 किताबें हो गई, सब राजस्थान की 2 बड़ी किताबें, 3 बड़ी किताबें है, पढ़नी है। अब आप 45 दिन में वैसा वो किताब कर भी नहीं पाओगे और उसका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो हमने जो ये समराइज्ड नोट्स तैयार किए हैं, आप वो पढ़िए। इन्हीं नोट्स के बेस्ड पर हमारी जो क्लासेज है, वो जो वीडियो है, जब आप वीडियो पढ़ोगे, वीडियो देख के अब नोट्स पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी इन्हें याद करने में। तो आज ही ये कोर्स परचेज कर लीजिए। ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड पर ही है, 10 तारीख तक की है। 10 तारीख तक जो कोर्स परचेज कर रहा है केवल उन्हीं के लिए ये बुक्स फ्री अवेलेबल है। उसके बाद जो करेंगे उनको केवल कोर्स अवेलेबल होगा, उनके लिए बुक्स का जो ये बेनिफिट्स है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आज ही जुड़े आप। और मेरी जो रीजनिंग की जो सारी क्लासेस हैं वो डिटेल्ड क्लासेस आपको सारी उस ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। 10 मीटर पूर्व की ओर चल गया भाई ए। फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता, दायां किधर होगा, नीचे, ये 10 मीटर चल गया।
फिर अपने बाईं ओर मुड़कर वो क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। बाईं ओर, बायां किधर होगा उसका? इधर। इधर मुड़ा, कितना चला? 5 मीटर। फिर बायां मुड़ा, कितना हो गया? देखिए, फिर बाएं मुड़ के 15। ठीक है, तो 10 इतना लिया, 15 थोड़ा और ऊपर लूंगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 15, तो 15 कितना हो गया? लगभग यहां पे आ जाएगा। देखो 10 ये है, 5 ये है, तो टोटली 15 लगभग हो जाएगा। हमसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो बता दो साहब ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो देख लो, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये टोटल 15, तो ये पीछे कितनी बची? 5। ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। 5 मीटर आपका जवाब होगा। ये तो इजी क्वेश्चन ही है। जो फर्स्ट शिफ्ट में था उसका डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर भी बढ़िया था, ये तो काफी आसान सा सवाल रहा। सिटिंग अरेंजमेंट में ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई और एफ केंद्र में यानी मध्य में, सेंटर में बैठे हुए हैं। ए और बी छोर पर बैठे हुए हैं। देखिए 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या कह दिया? सेंटर में कौन है? ई और एफ। ई और एफ सेंटर का मतलब है ई और एफ यहां भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। समझने की बात है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। ए और बी कॉर्नर पर बैठे हैं, यानी कॉर्नर पर ए या बी यहां पर हो सकता है, या फिर भाई ए यहां पर है तो बी यहां हो जाएगा, बी यहां पर है तो ए यहां पर हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? सी ए के बाईं ओर है। देखो बाईं ओर, ये दाईं ओर। अब सी जो है वो ए के बाईं ओर है, तो डेफिनेटली देखो ए अगर मैं यहां पे रखता हूं तो इधर तो बैठने से रहा, तो ए मुझे कहां रखना पड़ेगा? यहीं पर होगा, तभी सी यहां पर आएगा। देखो सी ए के बाईं ओर है, सी ए के बाईं ओर हो गया। क्लियर? तो मतलब क्या हो गया? सी यहां पे आ गया, ए यहां पर आ गया, तो डेफिनेटली बी यहां पर होगा। तो ए और बी कॉर्नर पर थे, ए की पोजीशन हमें पता चल गई तो बी की पोजीशन भी फिक्स हो गई। सी की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है ये। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। ई और एफ फिक्स नहीं बताया है, क्या पूछा गया है? बी के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर जस्ट कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा यहां पे, है ना? क्योंकि देखो ई और एफ की पोजीशन फिक्स की नहीं है, तो ई और एफ के लिए हमारे पास कोई आंसर सवाल है ही नहीं है। ई एफ कहीं भी हो सकता है, पर हमसे क्या पूछा गया है कि बी के जस्ट दाईं ओर कौन है? बी के जस्ट दाईं ओर कौन हो जाएगा? सब डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये आपके फिर से कोडिंग वाला क्वेश्चन है, वर्ड कोडिंग। देखिए सीईजी का कोड क्या बनाया है? TSR। सीईजी का कोड क्या बनाया है? TSR। FHJ का कोड क्या बनाया है? QPO। और हमसे क्या पूछा गया है कि भाई IK और M का कोड आप बताइए। ठीक है, देखिए सी से कोड का आ रहा है, टी पे आ रहा है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है ना? CEG। अब देखिए एक बार इनकी मार्किंग कर लेते हैं, आप लोग कर ही लेना, मैं एक बार डायरेक्ट लिख लेता हूं। सी का 3, ई का 5, जी का 7, टी 20, एस 19 होता है और आर 18 होता है। एफ एच जे की अगर बात करूं मैं, तो एफ कितने पे आता है? 6, 8 और 10 पे है। क्यू कितने पे आ जाएगा? 17, 16 और 15 पे हो जाएगा, है ना? और यहां पे हमसे आगे क्या पूछा है?
आई के एम, आई कितने पे हो जाएगा साहब? आई हो गया आपका 9, 11 और 13। अब देखो यहां पे पैटर्न तो ऑलमोस्ट फिक्स ही है। आप जब देखोगे थोड़ा सा, ये तो जो है घटते क्रम में ही आ रहा है, 20, 19, 18, 17, 16, 15। तो आप अनुमानित रूप से मान के चलो ये 14, 13 और 12 ही होना है ना? 14 पे क्या आता है? NML। जवाब तो आपका, आप एक बार देखोगे ना तो ही आपको पता चल जाना है कोडिंग में। फिर भी सॉरी, फिर भी इनको हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जब आपके ऊपर के वर्ड बन रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं? अल्टरनेटिव बन रहे हैं, एक छोड़ के एक बन रहा है। सी से क्या बनाया जा रहा है? टी। और माइनस का आप यहां पे देखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसमें सीक्वेंस और भी बढ़ना है ना। चलिए आप उसको रहने ही दो। आप डायरेक्ट अगर यहां पे अगर क्रैक करेंगे कि यहां पर जो ऊपर के जो वर्ड है वो एक छोड़ के एक में, यहां पे 7 पे खत्म हुआ था, अगला जो है 6 से शुरू किया है, 10 पे खत्म किया है, अगला कहां से शुरू किया है? 9 पे शुरू किया है। और यहां पे जो कोडिंग है, जो कोड जो बन रहे हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15 है, तो वापस क्या बन रहा है? 14, 13 और 12। इसका जवाब क्या बन रहा है? सी बन जाएगा आपका। ब्लड रिलेशन में उमंग सेड टू उमा, कि उमंग ने उमा से कहा। किसने कहा है? कौन कह रहा है साहब? उमंग कह रहा है। किसको कह रहा है? उमा को कह रहा है। क्या बता रहा है साहब? कि तुम ये जो है उमा कौन है? कि यू आर वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, कि तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। देखिए ध्यान रखना, जब ब्लड रिलेशन वाले ये सवाल किए करते हैं तब क्या करते हैं, मैंने अपने कोर्स में भी बताया था कि ये जो कंटेंट है, ये जो चीजें हैं, वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन पे करनी है, कि खुद पर मानकर ही करना है ना? सेल्फ रियलाइज करके फिर बाद में उनको अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे? देखो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है, खुद को किसकी जगह रखना है? जो बोल रहा है। कि उमंग ने उमा को कहा, उमंग ने उमा को कहा, तो मैं हो गया उमंग। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं उमा को कह रहा हूं। उमा को क्या कह रहा हूं? कि तुम क्या हो? तुम मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता का पौत्र। मेरी माता का पौत्र कौन होगा? माता का पौत्र यानी ग्रैंडसन। मेरी माता का ग्रैंडसन कौन होगा? मेरा बेटा ही होगा, है ना? मेरी माता का पौत्र, ध्यान रखें, मेरी माता का पौत्र कौन हुआ? मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी। यानी मैं उमा को कह रहा हूं कि तुम कौन हो? मेरे बेटे की पत्नी हो। यानी उमा मेरे क्या लगेगी? बेटे की पत्नी, यानी बहू। फिर सवाल क्या पूछा है कि उमंग का उमा से क्या संबंध है? कि उमंग क्या लगेगा? मैं उमा के क्या लगूंगा? वो अगर मेरी बहू लग रही है तो मैं क्या हूंगा? ससुर, फादर इन लॉ। क्या लगेंगे? फादर इन लॉ, ससुर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? शुड इनकम टैक्स बी अवॉइडेड बाय पीपल, क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? हाँ, क्या ऐसा करना चाहिए कि जो है टैक्स जो है वो देना बंद कर दे? इनकम टैक्स देना ही नहीं चाहिए। तो क्यों दे भाई? सब मेहनत हम कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, है ना? और फिर बाद में सरकार पैसा काट लेती है, तो गलत बात है ना? तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको खुद को क्या लगता है, आपके सहूलियत में क्या हो, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन और स्टेटमेंट में हमेशा खुद को एक आदर्शवादी इंसान लेके चलो, जिनमें पर्यावरण को महत्व देना है, जिनमें देश के मूल्यों को महत्व देना है, जिनमें संवैधानिक मूल्यों को महत्व देना है, कानूनी मान्यताओं को महत्व देना है। ठीक है? तो जो आइडियलिस्टिक हो सकता है, उन चीजों को
रखना है। आप भले कुछ भी, आपका खुद का भले ही मन कर रहा हो भी आप हमें सही, आप इनकम टैक्स नहीं देना है, हमको टैक्स नहीं देना, टैक्स बचाना है या कैसा भी करना है, वो चीज़ें सारी साइड में रखनी है। एक आदर्शवादी रूप में क्या होना चाहिए, सब टैक्स देना चाहिए। तो आदर्शवादी रूप में तो ये बात सही नहीं है। इस पर क्या है, तर्क है सब कि ये जो कथन है इस पर तर्क क्या है सब, क्यों इनकम टैक्स टाल देना चाहिए कि हाँ कर अत्यधिक उच्च है, 30% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, ले रही है ना, 30% भी है ना इनकम टैक्स पे स्लैब, सबसे बड़ी स्लैब, तो सब कर बहुत अधिक है इसलिए टाल दो उसको। दूसरा कह रहा है नहीं, यह कल्याण के कार्यक्रमों को बाधित करेगा। बिल्कुल, सब जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो वापस कहाँ लगता है, वेलफेयर में लगता है, कल्याण के कार्यक्रम में लगता है। तो बिल्कुल पहला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है। सीरीज में देखिए, सीरीज में यहां पर भी आपको मैं फिर बता रहा हूं वही चीज, कल भी जो हमने किया था उसमें भी एक सवाल बढ़िया था। सीरीज के लिए आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये कैसे बना हुआ है, एक का क्यूब एक का स्क्वायर, 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 4 12, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 64 प्लस 16 80, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 और 25 150, हमें क्या चाहिए 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर 216 प्लस 36 252, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। ये है आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारा टॉपिक, उसका सवाल है। इसमें क्या बता रखा है कि हमें क्या रखा है कि जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो उसमें करना क्या है, पहले देखो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे। 124 डिवाइडेड 32 माइनस 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइज 11। ठीक है, अब इसको पहले तो हम अपने प्रश्न के हिसाब से सेट करते हैं। कैसे, 124 भाजक, देखो भाजक का अर्थ हमें क्या दिया गया, भाजक का अर्थ हमें दिया गया था प्लस, तो भाग को आप रिप्लेस कर दो किससे, प्लस से, प्लस 32। ठीक है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ दिया गया है भाग, तो माइनस की जगह क्या लगा दो भाई साहब, भाग लगा दो। प्लस, प्लस की जगह क्या लगाना है, गुणा, और गुणा की जगह क्या लगाना है हमें, तो गुणा की जगह क्या आता है, माइनस। ठीक है, इसके बाद अपना जो बॉड मास वाला नियम है वो तो आप सबको पता ही होगा, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन एंड दैट सब्सट्रैक्शन। यानी जब इनको सॉल्व किया जाता है, देखो अभी यहां पर हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, कोई कोष्टक नहीं है, ऑफ नहीं है, हमारे पास क्या है जोड़ बाकी गुणा भाग है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले सॉल्व होगा भाग, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं, बहुत आसानी से समझ लो कि सबसे पहले भाग वाला है तो भाग वाला कॉलम सॉल्व कर लिया कि 32 में 8 का भाग गया, कितना आ गया 4, बाकी वाली चीजें एज इट इज लिख लो आप। ठीक है, अब क्या करना है, अब गुणा सॉल्व कर लो, 4 दूना 8, बाकी है एज इट इज लिख लो। ठीक है, जोड़ या बाकी में आप किसी को पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं होता, पहले आप जोड़ कर लिए फिर घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं होना है। हम उसके हिसाब से करते हैं, जोड़ 124 और 8, 132 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा वापस 124 हो जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो सिंबल्स है, सिंबल्स को रिप्लेस कर दो आप। सिंबल रिप्लेस करने के बाद बॉड मास वाला फॉर्मूला होना है, पहले भाग होगा, पहले डिवीजन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है
कोष्ठक, फिर भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। और ये ऑफ क्या होता है, का के की वाला। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आई क्या होगा। ये जो हमारा CT 10+2 वाला जो बैच है उसे हमने अभिमन्यु बैच नाम दिया है। अब आपको भी अभिमन्यु बनना है। और ये 40 दिनों का जो चक्रव्यूह बना हुआ है, जो कर्मचारी चयन आयोग ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है आप लोगों के लिए, उस चक्रव्यूह को तोड़ना है और तोड़ के बाहर भी आना है ना। इस बार तोड़ के, ये अभिमन्यु जो है ना अंदर फंसा हुआ नहीं रहेगा, इसको हम तोड़ के बाहर लाएंगे। और यहां पर ये जो सारथी है आपका ऑनलाइन सारथी, ये ऑनलाइन सारथी आपको हर जगह पथ प्रदर्शक के रूप में साथी रहेगा आपके। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कौन सी बुक मिलेगी, कौन सा कोर्स कहाँ अवेलेबल होगा, कोई पेमेंट का इशू आ रहा है, तो आप फ्रीली इस नंबर पे या तो मैसेज डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए। हमारी टेक्निकल स्टाफ आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सारी बुक्स एक बार फिर आपको बता देता हूं मैं आपको। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जिला दर्शन, जो सभी जो नए जिले आ रखे हैं, नए जिलों से संबंधित सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अभी मार्केट में कोई ढंग की किताब नहीं है जिसमें जिलों के रिगार्डिंग सारी एक कंटेंट हो। ये सारा कंटेंट ऑथेंटिक, और इस बार की जो आर्थिक समीक्षा है इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार आपके इसमें आंकड़े डाले हुए हैं। आर्थिक समीक्षा 23-24 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा आपने, इकोनॉमिक सर्वे इस बार 50 जिलों का आया हुआ है, तो उन 50 जिलों के जो आंकड़े हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बुक को कंपाइल किया गया है। और एक आपके जो जनरल साइंस की जो बुक है वो जनरल साइंस जो है अवेलेबल है, और आज से जो जनरल साइंस की जो क्लास है वो भी आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। इस चित्र में आपको त्रिभुज निकालना। देखो यहां पर मैं आपको, देखो जनरली ट्रिक्स तो आपको और मैंने नोट्स में बताई है। बहुत से विद्यार्थी जो ट्रिक एक बार में आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होंगे अभी हमारे पास यूट्यूब पे जो शायद ऐप पे नहीं है, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप गिनने बैठोगे ना, तो कुछ गिन लिए हैं, कुछ रिपीट हो गए, कुछ का पता नहीं चलता कि सब इसको पहले गिना था या नहीं गिना था, है ना। कंफ्यूजन होता है ना, एग्जैक्टली नहीं होता। तो मैं आपको आज इसमें एग्जैक्ट तरीका सिखाता हूं कि किस तरीके इसके साथ मैनुअली कैलकुलेट, ट्रिक को छोड़ के मैनुअली किस तरह से कैलकुलेट होता है, देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सीधा बना लिया मैंने, ये आकृति तो वही है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, मार्किंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए, आप मेरे को बताइए, एक आकृति से बने त्रिभुज कितने हैं यहां पे? देखो अपने आप में सभी एक एक त्रिभुज है, एक भी त्रिभुज है, दो भी त्रिभुज है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, 6 है। तो एक आकृति से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अब दो आकृतियों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? यानी दो मिलके कैसे बना रहे हैं? जैसे 1 और 2 ये मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है एक। अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, आप रिपीटेशन की गलती नहीं करोगे। जैसे देखो 1 + 2 मिलके एक त्रिभुज बना रहा है। क्या 2 और 3 मिलके भी त्रिभुज बना रहे हैं क्या? नहीं, ये चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। 2 और 3 मिलके नहीं बना रहे हैं। 3 और 4 मिलके बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं साहब। 3 + 4 मिलके बना रहे हैं। 4 और 5 मिलके बना रहे हैं क्या? नहीं।
5 और 6, बिल्कुल 5 और 6 से त्रिभुज बन रहा है। फिर 6 और 1 से नहीं, 1 और 2 तो हम चेक कर ही चुके हैं, यानी 2 आकृतियों से कितने त्रिभुज बने? 3। देखो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और एग्जैक्टली पता भी चल जा रहा है। 3 आकृतियों से क्या त्रिभुज कोई बन रहा है क्या? कि 3 आकृतियां मिलके, देखो 1, 2 और 3 ये मिलके त्रिभुज बना रहे क्या? बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है ना पूरा। देखो 1, 2 और 3 से बना, 1 + 2 + 3। फिर देखो 2, 3 और 4 ये मिलके भी त्रिभुज बना रहे क्या? देखो बना 2 + 3 + 4 से भी बना है। फिर देखो 3, 4, 5 ये भी बना रहा है त्रिभुज एक, बना। फिर देखो 4, 5, 6 ये बड़ा वाला बन ही जाएगा पूरा। फिर देखो 5, 6 और 1 ये त्रिभुज भी बन रहा है। आप जनरली कैलकुलेट करोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको, पर यहां पर देखो कितना स्पष्ट रूप से मिल रहा है। फिर देखो 6, 1 और 2 सॉरी, टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्यों इसके बाद 6 के बाद वापस तो 1, 2, 3 ही हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। उसके बाद देखो 4 आकृतियां, 1, 2, 3 और 4, क्या ये 4 मिलके त्रिभुज बना सकते हैं क्या? 4 मिलके कोई त्रिभुज नहीं बना रहे। 5 मिलके बना रहे क्या? नहीं। 6, बिल्कुल 6 मिलके, ये सभी मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। 6 मिलके कितना बना रहे हैं? एक त्रिभुज बना रहे। तो टोटल भाई साहब कितना हो गए? 6 + 3 + 6 + 1, 6 और 3 9 और 6 15 और 1 16। ये एग्जैक्ट तरीका होता है फिगर काउंटिंग का, जिसमें आपकी गलतियां भी नहीं होती हैं, रिपीटेशन नहीं होता है, और आप आसानी से समझ पाते हो कि भी कौन सा आपने कैलकुलेट किया है और कौन सा स्किप किया है। क्यों? क्योंकि देखो आप जब आप 2 आकृतियों वाला देख रहे थे तो आपको 3 वाली आकृतियों पे ध्यान नहीं गया था, नहीं गया ना। और जब आप 3 का चेक कर रहे थे तो आप ये नहीं देख रहे थे भाई 1 और 2 मिलके भी कोई त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है। वहां पे एक माइंड में क्लियरिटी रहती है कि कितना कैलकुलेट करना है और कितना नहीं करना है। फिर अपने पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसके अच्छे सवाल आ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के। सॉरी, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं। क्या कह दिया? सभी डॉक्टर अच्छे हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपका? ऐसे ही बनेगा। ये आपके डॉक्टर, सभी डॉक्टर कैसे हो गए? अच्छे हैं, है ना। सभी डॉक्टर अच्छे हैं। कुछ महिलाएं डॉक्टर है, कुछ महिलाएं डॉक्टर है, तो कैसा बन गया आपका? कुछ से कटेगा, ये हो गया कुछ, ये महिला है। ऐसे ही बना। सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं कि सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं। देखो क्या सभी अच्छे, ये भी तो अच्छे डॉक्टर है ना, पर ये अच्छे डॉक्टर महिलाओं में आ रहे हैं क्या? नहीं। सभी अच्छे डॉक्टर महिला है? नहीं सब, ये गलत है। कुछ महिलाएं अच्छी है, देखो महिलाओं का कुछ हिस्सा अच्छे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना, कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली आएगा अच्छे में, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। तो ओनली 2, केवल निष्कर्ष 2, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ये वेन डायग्राम आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लड़कों की एक कक्षा में एक ही लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है, यानी एक ही पंक्ति में पूरी क्लास खड़ी है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरे से 33वें स्थान पे, बहुत ही बढ़िया। एक लड़का है जिसका इधर से भी कौन सा स्थान है? 33वां, दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी 33वां, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है? टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ के एक घटाना ही है। 66 - 1 65 आपका आंसर है। बहुत सबसे पहला क्वेश्चन जो है रैंकिंग में यही कर रखा है हमने
कि किसी भी व्यक्ति की एक पंक्ति में दाईं ओर से और बाईं ओर से अगर पोजीशनिंग दे रखी है, स्थान दे रखा है, तो क्या करना है, दाईं ओर से स्थान और बाईं ओर से स्थान को जोड़ के क्या कर लो, एक घटा लो। एक क्यों घटाते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर बाईं ओर से 33वें पे भी इस व्यक्ति को काउंट किया जा रहा है और दाईं ओर से 33वें पे भी इस व्यक्ति को काउंट किया जा रहा है, यानी इस व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए एक घटाया जाता है। क्लियर? अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहला जो सवाल था, मैथमेटिकल वाले सवाल अच्छे पूछे जा रहे हैं। देखो अगर मैं 80 लूं तो 80 कैसे बनता है यहां पे, देखो यहां पे मैं संभावना आपको समझाता हूं कैसे पर। देखो 80 बनाने के लिए मुझे क्या करिए, 12 8 है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 12 8 है 96, और 96 में से अगर मुझे क्या घटाऊंगा, 16 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 80 मिलेगा, है ना। यहां पे 16 इंटू 7, 7 छंग 42, हासिल का 4, 102 ही आ रहा है, फिर तो क्या ही घटाना है, यानी मल्टीपल करके कुछ घटाने से तो एडजस्ट नहीं हो रहा है। फिर क्या किया जाए, फिर यहां पर क्या करते, देखो इनको अगर मैं जोड़ूं तो 12 और 8 कितना आ रहा है, 20। 80 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, किससे गुणा कर रहा हूं, 4 से गुणा करूंगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या होगा, ये 4 क्या है, एक्चुअली में इनका अंतर भी है, 12 माइनस 8। पहले दोनों को जोड़ा और इनका जो अंतर था उससे गुणा करा तो 80 आ रहा है। यहां पर देखते ये सेट होता है क्या, 16 प्लस 7 23, इन दोनों का अंतर क्या है, 16 माइनस 7 9, 23 गुणा 9, 9 3 27, सिल्का 2, 9 2 18 और 2 20, बिल्कुल सब एडजस्ट हो गया। सेम चीज यहां पर भी कर लो, इन दोनों को जोड़ो, 25 प्लस 21 46, अंतर कितना है 4, 6 चौक 24, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18, 184। डी इसका जवाब हो जाएगा आपका। ये प्रैक्टिस से मिलेगा, देखो क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी तरह से सोच सकते हो, कोई भी ट्रिक लग सकती है, कैसे चीजें मिलके आएगी ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये प्रैक्टिस मेक्स मैक परफेक्ट, मैन परफेक्ट वाला ही आपका यहां पे रूल काम करेगा। जितना प्रयास करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतनी इसमें कमांड होगी। डायरेक्शन में कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, उत्तर दिशा बन जाए, और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाए, और इसी क्रम में दिशाएं बनती है, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। चलिए देखते हैं एक बार। चलिए एक बार ये डायरेक्शन लिख लेता हूं मैं। हिंदी में लिखूं, हिंदी में लिख लेता हूं एक बार, चलो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो ये तो जो एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वो है। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बना लिया जाए, अब उत्तर दिशा बना ली हमने, कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, जो उत्तर पूर्व है ये क्या हो जाए, आपकी पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी, कर लेंगे। देखो पहले तो ये उत्तर है, तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी सब, दक्षिण। ये पश्चिम है, तो ये सामने वाली ये क्या हो जाएगी, पूर्व। हमसे दक्षिण का पूछा है, उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व दिशा। हमसे यही तो पूछा है कि इसी क्रम में अगर दिशाएं बदले तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, जो दक्षिण में एक्चुअल में जो दक्षिण दिशा है वो नए रूप में क्या बनेगी, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ए आपका आंसर होगा। जो एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो बना लीजिए, फिर प्रश्न जैसे बदलने का कह रहा है बदल दीजिए।
ग्रेजुएशन लेवल वाला जो कोर्स है वो भी हमारा जो अर्जुन बैच है, ग्रेजुएशन वाला बैच, ठीक है, इसमें भी जो ऑफर है ध्यान रखिएगा, ये केवल शुरू के 1000 विद्यार्थियों के लिए ही है जिनके लिए यह हस्तलिखित नोट्स फ्री अवेलेबल है। ठीक है, 1499 के कोर्स में ये जो नोट्स हैं फ्रीली अवेलेबल है। तो अर्जुन बैच ज्वाइन कीजिए, अर्जुन बनिए, हमें सारथी बनने का मौका दीजिए ताकि आपको पथ प्रदर्शित कर सके हम। ये सारी बुक्स एक बार फिर से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, कि साउंड का कोड हमारे बना रखे हैं ABCSD। और मिनरल के लिए हमारे पास कोड क्या दिया है? मिनरल के लिए कोड दिया है आपके QRSTUVW। अब देखो, जब हमने कोडिंग पढ़ा था तो वो ध्यान रखो, दो तरह की कोडिंग हमने पढ़ी थी। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग वाले सवाल आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। देखो एक बार मार्किंग बताता हूं मैं आपको। 19, 15, 21, N हो गया आपके 14 पे, D 4 पे, 1, 2, 3, 19 और 4। मिनरल के M हो गया 13, 9, 14 पे हो गया 5 और 18, 1 और L हो गया आपका 12। Q OPQ 17, 18, QRST, ये तो पूरा ही लिखा है 19, 20, 21, 22, 23। आप जब नंबरिंग को ध्यान करोगे, देखो नंबरिंग ध्यान करो कि 19 का 1, फिर 15 का 2, 21 का 3, 14 का 19, 4 का 4। स्ट्रेट में नंबरिंग कोडिंग नहीं है। क्रॉस में भी आप जाओगे तो देखने को मिलेगा कि नंबरिंग कोडिंग नहीं मिलेगा, कुछ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे देखो आपको सीधी सीधी लाइन ही दे रखी है और ऊपर फिक्स्ड नहीं है। तो आपको यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी कि ये नंबर कोडिंग नहीं है। कोडिंग में दो तरह की कोडिंग बनाई थी हमने, एक तो वर्ड टू नंबर कोडिंग और एक फिक्स कोडिंग, कि जहां पे एक वर्ड के लिए पर्टिकुलर फिक्स कोड बनाया हुआ है, यानी M का कोड पर्टिकुलर Q ही होगा। देखो कहीं पे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या? वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें हमने एक कंडीशन बताई थी कि अगर फिक्स कोडिंग है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके सारे शब्द पहले दिए हुए शब्दों में होंगे। बताया था। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, रीडर पूछा गया है। तो देखो R पहले आया हुआ है, यहां पे R का कोड क्या बना हुआ है, U। ये भी R था, इसका भी U कर दो। E आया हुआ है क्या, पहले देखो E यहां पर आया हुआ है, E का कोड क्या आ जाएगा, T। A आ रखा है क्या, पहले देखो A आ रखा है, A का कोड क्या था, V, ये V। D आ रखा है क्या, बिल्कुल D का कोड क्या था, D, ये D। ये क्या बन जाएगा, UTVDTU। C इसका जवाब होगा। ठीक है, तो यहां पे नंबरों को लेके मत उलझना, ये सीधा ही सवाल होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, ये कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है ना। पहले वाले जो दो पेपर थे उनमें भी था। सबसे पहले वाली शिफ्ट में क्या था, मिरर इमेज थी, सेकंड वाले में वाटर इमेज था, और इसमें भाई साहब ने दोनों ही पूछ लिए, जल प्रतिबिंबी और दर्पण प्रतिबिंबी। और बड़ा आसान सा बताया था, दर्पण में तो इस तरह से पलटना है कि दाएं बाएं हो जाए, और जल में कैसे पलटना है, इस तरह से पलटना है, ऊपर से नीचे हो जाए। पहले क्या पूछा है, सीक्वेंस में क्या है, देखो ध्यान रखना, पहले पानी है और फिर दर्पण है, यानी ये जो है ये आपकी वाटर इमेज है, ये मिरर इमेज है ना, तो इनका ध्यान रखना आपको। चलिए पहले पानी वाली इमेज देख लेते हैं। और क्या बताया था आपको इसमें, जब भी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आए उसमें सही जवाब नहीं ढूंढना है, क्या करना है, गलत ढूंढो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ऐसा पहले पलट देते हैं। अगर मैं पलटूंगा तो क्या होगा, ये तीर तो ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, और वो दोनों क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये इसको अगर पलटेंगे तो ऐसे ही पलटेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये गोला नीचे, और ये ऐसे। देख लो ये कौन सी इमेज आ रही है, तीर ऊपर है, ये दो नीचे, तीर ऊपर दो नीचे, ये तो है ही है।
इसमें गोला ऊपर कर दिया, मतलब ऑप्शन ए तो हटा ही दो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। और इसमें ये वाली अंदर वाली कंडीशन देखो, तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये घेरा नीचे, तो सी भी गलत हो गया। बी और डी में वाटर इमेज सही है। तो अब मिरर इमेज अगर चेक करेंगे ना, तो केवल किसकी चेक करनी है, ऑप्शन बी और डी की चेक करनी है। और मिरर इमेज में अपन को क्या करना है, इस तरह से पलटा मारेंगे, है ना। ये ऊपर वाला यहां पर, ये ऊपर वाले दोनों उधर, इस तरह से पलटा मारेंगे, है ना। ये यहां पर आ जाएगा इधर, ये इधर। ध्यान रखना इसमें ये नीचे वाला इसी तरह नीचे रहेगा और ऊपर वाला ऊपर ऐसे ही रहना, है ना। क्लियर। चेक करो सेम किस में आ रहा है। ये तो देखो अंदर वाली देखेंगे तो ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो डेफिनेटली आपका डी ही आंसर होगा। डी सेम मैच कर लो, बोलिए आप। डी मैच नहीं हो रहा, कुछ गलती की क्या। सॉरी सी सही था ना, सी गलत, हमने ऐसी गलती कर दी। सी का सेम है, नहीं सी भी तो गलत है, सी में अंदर वाला पोर्शन गलत आ रहा है, ये गलत हो गया, सी गलत है। ए भी गलत हो गया, इसमें सॉरी अंदर वाली चीज़ मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है ठीक है। ऊपर इस तरह से है और ये नीचे, ये सही हो गया। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी गलत है, ठीक है। हट जाए यार, हो गया, ठीक है। बी इसका सेम आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज में बस एक ही करना है, वाटर इमेज में इस तरह से पलटना है, सॉरी वाटर इमेज में ऊपर से नीचे, और दर्पण और प्रतिबिंब में क्या करना है, दाएं से बाएं ले जाना है। क्लियर। इसका एक सवाल आना है। चलिए बढ़िया, ब्लड रिलेशन का अच्छा सवाल दिया, एक बार इंग्लिश में रीड आउट कर लेता हूं मैं। इन अ फैमिली ऑफ 7 people, साइंटिस्ट इज मैरिड टू अ टीचर and has 3 sons, 1 engineer, 1 doctor and 1 actor. The actor's wife is a dancer and aunt of Sarita. Sarita, the daughter of engineer, learns science with his brother Mahesh. How is doctor related to Mahesh? है ना, हाउ इज डॉक्टर। हमारे पास सवाल में देखो ब्लड रिलेशन में बताया था कि एक तो लास्ट में ये गलती होती है, पता नहीं अधिकतर विद्यार्थी ये चूक कर देते हैं कि पूछा क्या गया। तो पहली चीज हमें फिक्स ये बताना है कि डॉक्टर का क्या रिश्ता, डॉक्टर जो है वो महेश के क्या लग रहा है। चेक करते एक बार प्रश्न को कि 7 व्यक्तियों के एक परिवार में वैज्ञानिक का विवाह अध्यापिका से हुआ, यानी जो पेयर है, पेयर में कौन है साहब, वैज्ञानिक की शादी किससे हुई है, अध्यापिका से हुई है। यानी वैज्ञानिक क्या हो गया, एक मेल हो जाएगा, अध्यापिका है ये फीमेल हो ही गई है, ठीक है। जिनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हो गए। इनमें से एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक अभिनेता है, ठीक है। सरिता इंजीनियर की पुत्री, इंजीनियर की जो पुत्री है, इंजीनियर की पुत्री है, वो कौन है, सरिता अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है। यानी इसका भाई है महेश, भाई महेश हो गया, मतलब महेश भी क्या होगा, इंजीनियर का पुत्री हुआ, है ना। एक चीज ध्यान रखना, आप कहोगे कि सर भाई है तो वो तो अभिनेता का अगर कोई बेटा होगा तो वो भी तो उसका भाई होगा, चचेरा भाई होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर ब्लड रिलेशन में आपको भाई या बहन कहा गया है तो वो सहोदर होंगे, यानी रियल ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। वहां पे चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन नहीं होंगे, क्यों, अगर कोई चचेरा भाई या ममेरा भाई होगा तो वो एग्जैक्टली डिफाइन होगा। भाई कहा गया है या बहन कहा गया है, इट मींस उनके माता पिता समान है। क्लियर। तो यहां पर सरिता अपने भाई महेश के साथ
पढ़ाई कर रही है, मतलब ये दोनों सगे भाई बहन हैं, और महेश क्या है, इंजीनियर का पुत्र है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर जो है वो महेश के क्या लगेगा भाई, डॉक्टर क्या लगेगा बता दो, भाई का बेटा है, ये भतीजा है, तो ये क्या हो गया, चाचा, पैटर्नल अंकल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा, सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो वैसे बहुत आसान ही है, दिख ही रहा है देखो आपको, 9 8 7 6, आगे क्या आ गया 5 6 5 4 3 4 3 2 1। एक तरह से देखें तो 111 माइनस किए हुए हैं तो भी मिल जाएगा आपको, 531 हो गया। क्लियर। एक गन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और इसे समान आकार के 125 छोटे गनों में काटा गया है। कितने गनों की केवल एक सतह रंगी हुई है? पास वाले सवाल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है इनको, है ना। इनको देखिए आप, यहां पे बनने वाले गनों की कुल संख्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बनने वाले गनों की कुल संख्या क्या होता है, n क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 125 n क्यूब, तो n का मान क्या हो जाएगा 125 का घनमूल, 125 का घनमूल कितना हो गया 5, तो n का मान कितना आ गया आपके पास 5, और एक रंगी सतह वाले गन, इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा है नोट्स में, ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 ब्रैकेट n-2 का स्क्वायर, है ना। तो हो गया आपका 6, n कितना हो गया 5 - 2 3 का स्क्वायर, 6 × 9 54, 54 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अपना ये अपने जो PYQs जो है वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। पिछले साल में जो ग्रेजुएशन लेवल के जो 4 पेपर हुए थे वो चारों पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। चारों का महत्व आप समझ ही चुके होंगे, काफ़ी एक बार आइडिया मिल गया होगा बड़ा के किस तरह के सवाल आएंगे, क्या लेवल रहेगा, उनको आप अच्छी तरह से डील कीजिए। सारा जो कंटेंट है वो हमारे पास ऐप में अवेलेबल है, ऐप का कोर्स परचेज कीजिए, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। बाकी यूट्यूब पर जितना हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना हम प्रोवाइड करवाएंगे। रीजनिंग की पूरी क्लास अवेलेबल होगी, साइंस की क्लास आज से शुरू हो जाएगी आपकी ऐप पे। ऐप का कोर्स 1499 में अवेलेबल है। 10 तारीख से पहले परचेज कर रहे हैं आप तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल होंगे। आज ही कर लीजिए, ये 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर CET नहीं निकला पूरा साल रिग्रेट करोगे, पूरा साल पश्चाताप करोगे कि काश वो 45 दिन 40 दिन हमने ढंग से पढ़ लिया होता, काश प्रणव सर की बात सुन ली होती, कोर्स ले लेते, 45 दिन ढंग से पढ़ लेते तो आज हम भी पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे होते, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे रहे होते, छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम दे रहे होते। जब उन एग्ज़ाम से बाहर निकलोगे तब इस चीज़ की अहमियत समझोगे। बहुत से विद्यार्थी पिछली बार बाहर रहे, उनसे आप ये अनुभव साझा कर सकते हैं, वो बता सकते हैं आपको कि कितना कठिन होता है वो। तो इस चीज़ को लाइटली ना ले, पेपर अच्छा बनेगा इस बार, 40% कट ऑफ है, वो क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक और जो हमारे पास कोर्स है लैब असिस्टेंट वाला, लैब असिस्टेंट के साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस के जो कोर्स है वो भी हमारे पास ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ये कोर्स प्राइस हमने सेम ही रखा है, अभी बहुत बेसिक अफोर्डेबल प्राइस रखा है, उस प्राइस के साथ आप जुड़िए। और ये जो सारी बुक्स हैं जिनके बारे में हम पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लेवल से कंपाइल की गई है। केवल इतना ही पढ़ना है, अभी अननेसेसरी इधर उधर नहीं भटकना है, सही दिशा में आपका एफर्ट रहना बहुत ज़रूरी है।
चलिए तैयारी कीजिए। आप सबके मंगल शुभ स्वास्थ्य के साथ ऐसी मंगल कामना करता हूं मैं। बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए।